आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सोम किशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी स्पेशल एजुकेटर टेट प्री प्राइमरी टू फिफ्थ क्लास के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन और उत्तर के बारे में। हम इसमें प्रश्न और उत्तर की विमर्श नहीं करेंगे। और यह जो पेपर है वो जून 2005 का है। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है आपका वो है कि भारतीय विधान में प्रयुक्त शब्द विकलांग व्यक्ति निम्नलिखित शब्दावली से संबंधित है। तो जो प्रस्तावित डिजेबिलिटी टर्म है वो किसमें यूज की गई है, वो संबंधित है यूएनसीआरपीडी से। क्योंकि जो हमारे चैरिटी मॉडल हो या अदर मॉरल मॉडल है, इसमें जो डिजेबल हैंडीकैप्ड जैसे शब्दों का जो है उपयोग किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एपीजेआर एपगर्स कोड असेसिस अ न्यूबॉर्न्स। ठीक है, जो ये एपीजेआर स्कोर है वो एक नवजात शिशु का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ घटक है, उसमें देखा जाता है कि बच्चे का त्वचा का रंग कैसा है जैसे ही बच्चा पैदा होता है, या बच्चे की हृदय की गति कैसी है, मांसपेशियों की सक्रियता कैसी है ना। तो जो ये आपका ए पी जी ए आर है, तो इसकी फुल फॉर्म ही देखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, कि अपीयरेंस है, पल्स है, ठीक है, और ग्रीवेंस है, और एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर रहेगा। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका, अ हेल्दी न्यूबॉर्न टिपिकली शो द रूटिंग रिफ्लेक्सेस विच इन्वॉल्व। ठीक है, तो एक जो नवजात शिशु होता है वो आमतौर पर जो रूटिंग रिफ्लेक्सेस उसमें दिखाई देते हैं, तो कौन से थे, वो होता है क्या, टर्निंग द हेड टुवर्ड अ टच ऑन द चिक। तो आंसर बी जो है इसका सही आंसर ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि जो बायोसोशल मॉडल है, ठीक है, जो बायोसोशल मॉडल है वो किससे संबंधित है और किसने दिया था। ठीक है, तो जो बायोसोशल मॉडल है वो जो है आपका जो आईसीएफ था, इंटरनेशनल आपका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिजेबिलिटी एंड हेल्थ। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम ही लिखा हुआ है। तो उसके द्वारा दिया गया था, उसमें उसमें ये बात कही गई थी, और किसके द्वारा दिया गया था, ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर रहेगा। वो कहता है कि जो आपका क्या बोलते हैं विकलांगता है वो सिर्फ, या डिजेबिलिटी है या दिव्यांगता है, वो सिर्फ आपके सोशल या फिर हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल मॉडल से प्रभावित नहीं होती है। वो उन्होंने तीन बातें कही उसमें कि बायोलॉजिकल से भी जो है आपकी ये यह विकलांगता या दिव्यांगता जो है कारणों से प्रभावित होती है, और साइकोलॉजिकल के कारण भी होती है, और सोशल मॉडल से भी होती है। एक बात मैं यहाँ पर एक और कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारी जगह विकलांगता शब्द का उपयोग किया गया है, हालांकि जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर 1995 के एक्ट के बारे में बात करेंगे हम, तो उसमें निःशक्तता यूज़ किया गया, जो कि एक शुद्ध हिंदी या में लिखा जाता है डिजेबिलिटी को। और 2016 में जो हमारा एक्ट है उसमें दिव्यांगता शब्द का उपयोग किया गया है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जो 2024 23 में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन एक हैंडबुक को मेंशन की गई थी, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हमें इस तरह के शब्दों का उपयोग जो है नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका कि द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी यूएनसीआरपीडी इज बेस्ड ऑन विच मॉडल ऑफ डिजेबिलिटी। तो वो सोशल मॉडल पर जो है आधारित है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि जो वातावरण में जितने भी बैरियर एग्जिस्ट हैं वो उसको जो है आपको रिमूव करना है। सो ये आपका सोशल मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल ऑफ डिजेबिलिटी। तो डिजेबिलिटी का मॉडल कौन सा नहीं है, तो इकोलॉजिकल मॉडल जो है आपका पारिस्थितिक मॉडल नहीं है, बाकी सारे आपके डिजेबिलिटी के मॉडल हैं। सातवां प्रश्न है,
Which of the following is the most common type of disability reported in India as per the सेंसस 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी कौन सी रिपोर्टेड की है, वो तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी की है, उसके बाद आपका विजुअल, उसके बाद आपका हियरिंग, ठीक है। एंड अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन वाज रिपोर्टेड टू हैव अ डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ऑफ इंडिया, तो 2.2%। इसका बी आंसर आपका सही रहेगा। एंड विच ऑफ द, अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही से इसका वर्णन करता है, ठीक है। तो जिसका जो वर्णन करता है आपका, ये एक आपको पता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 5 प्रकार की होती है, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर की अगर बात करते हैं हम, तो इसका ऑप्शन सी है, ए ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉज प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस। इसमें मसल वीकनेस होती है, इसमें क्या बोलते हैं, मोबिलिटी इशू रहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, या सिम्टम कह सकते हैं हम। 10th है जो आपका पोलियोमाइलिटिस जो है आपका इज प्राइमरली कॉज बाय, जो अब आपको लगेगा पता कि पोलियोमाइलिटिस क्या है, जो ये है एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी का टाइप है, ठीक है। उसमें 6 प्रकार की डिसेबिलिटी बताई गई है, नॉट इन RPWD एक्ट, ठीक है। ये टाइप हो गए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये किस कारण होता है प्राइमरली, तो ये वायरल इन्फेक्शन अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही ऑप्शन रहेगा। 11th क्वेश्चन है, न्यूरो परसेप्चुअल डेवलपमेंट इन द न्यूनेटल पीरियड इंक्लूड द एबिलिटी टू, ठीक है। तो ये नवजात अवधि में तंत्रिका अवधारणात्मक विकास में निम्न क्षमताएं शामिल हैं, ठीक है। तो कौन सी है, तो रिकॉग्नाइज वॉइसेस एंड रिस्पॉन्ड टू सेंसरी स्टिमुली, तो ऑप्शन बी इसका, आवाजों को पहचानना और संवेदी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करना, ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न 12 है, कॉमन कॉज ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है, किस कारण से होता है, हियरिंग लॉस एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के कारण, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 13th क्वेश्चन है, अ डेफ एंड ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी, मतलब किस कारण से होता है, जो 13वां प्रश्न है। तो रूबेला इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सी ऑप्शन सही है। उसके अलावा आपका ये सारे नहीं, अस्थमा, पुअर डाइट वगैरह नहीं, फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं, आप सभी जानते हैं, प्री नेटल नेटल एंड पोस्ट नेटल काउज, प्रीमेच्योर बर्थ हो गया, मदर फादर की एज का, और RH इनकम्पेबिलिटी हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। 14th क्वेश्चन है, मेजर स्ट्रेटेजी इन प्रिवेंशन ऑफ पोलियोमेलिटिस, आपका जो ये पोलियोमाइलाइटिस जो है आपका, पहले प्रश्न आई, दूसरा प्रश्न है आपका उसी का ही। तो मेज स्ट्रेटेजी प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, रोकथाम के लिए प्रमुख रणनीति क्या रहेगी, तो डेफिनेटली सी बात है, वैक्सीनेशन से जो है इसका प्रिवेंशन हो सकता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा। नेक्स्ट इज 15वां जो प्रश्न है आपका, व्हाट इज द बेस्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन फॉर चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी, तो बेस्ट इम्प्लीकेशन क्या रहेगा आपका, शैक्षिक निखार जिसको कहते हैं, तो उसमें फिजिकल ट्रेनिंग कैन नॉट दे, इसमें दे बेनिफिट फ्रॉम IEP, ठीक है, या असिस्टिव टेक्नोलॉजी, इंडिविजुअलाइज सपोर्ट से या असिस्टिव टेक्नोलॉजी से बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है, सेपरेट करिकुलम से, और कैन नॉट एजुकेट इन मेन स्टेम स्कूल, नॉट ओनली फिजिकल ट्रेनिंग, तो ये ऑप्शन इसके अप्रोप्रिएट नहीं है। एंड 16 प्रश्न जो है आपका, अ कॉमन यूज ऑफ विजन इम्पेयरमेंट इन चिल्ड्रन इज, ठीक है, सभी को पता है, ऑप्शन ए डेफिशिएंसी विटामिन ए, ठीक है। एंड 17 प्रश्न है आपका, SLD का टाइप जो डिसलेक्सिया है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। 18 ASD प्राइमरली अफेक्ट, ASD किस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो जो है मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन को, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अब अगला ASD से रिलेटेड प्रश्न है, कॉमन कॉज फॉर ASD का कारण क्या है, तो जेनेटिक एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्टर जो है आपका सामान्य कारण है ASD का, डी ऑप्शन सही रहेगा। 20वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोमिक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आना था, एन आना था यहाँ पे, ठीक है, क्रोनिक
मम्मी की जगह। तो दीर्घकालिक तंत्र तंत्रिकीय स्थिति 20 प्रश्न आपका, तो इसका आएगा आपका एपिलिप्सी। ठीक है, तो ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है एपिलिप्सी। ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा। थैलीसीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपका अगर देखिए थैलीसीमिया, हेमोफीलिया है ना, तो ये जो है आपके इसके एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो क्या बोलते हैं, व्यक्ति में या बच्चे में जो है सामान्य हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। ठीक है, इससे व्यक्ति में क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो थैलेसीमिया का ऑप्शन बी सही रहेगा। देन 22, what is the primary education approach for children with specific learning disability? प्राइमरी अप्रोच क्या रहेगी, यूज ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड द रिमीडियल टीचिंग, तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा 22 का। 23, चाइल्ड विद थैलेसीमिया में नीड, देखो पहले ऊपर भी आया था और ये भी अगला क्वेश्चन भी इसी का ही है। ठीक है, तो चाइल्ड विद, तो उसको क्या फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, तो ए ऑप्शन सही रहेगा 23 का। एंड 24, चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्रॉम मोस्ट, डेफिनेटली सी बात है, वो किसे बेनिफिट रहेगा, आईईपी हो गया, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम एंड मल्टी सेंसरी टीचिंग। ठीक है, ऑप्शन डी सही रहेगा। एंड 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्ट्रेटेजी इन अर्ली लैंग्वेज इंटरवेंशन। ठीक है, प्रारंभिक भाषा मध्यवर्ती की एक प्रमुख रणनीति क्या रहेगी आपका, वो रणनीति रहेगी कि यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जाएगा, मैं इस 25 प्रश्न पर ही चलिए हम इस पहले 30 क्वेश्चन जो है हम इसके कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो हम अगला 30 क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। 26 जो प्रश्न है हमारा वो है द टर्म न्यूरोप्लास्टिसिटी इन अर्ली इंटरवेंशन रेफरेज। ठीक है, तो ये क्या है आपका, न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ क्या है। ठीक है, तो अर्थ क्या, मस्तिष्क का अनुकूलन और परिवर्तन होने की क्षमता, हमें सीखने के बाद या कोई भी अनुभव के बाद जो है मस्तिष्क का अनुकूलन और परिवर्तन होने की क्षमता को क्या कहते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ऑप्शन बी जो इसका सही रहेगा। और इंटरवेंशन फॉर ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मस्ट बी, अब देखिए जो आपका जो ये दोहरी विशेषता वाले बच्चों के लिए मध्यवर्ती, इसके कई प्रश्न आए हैं, इसी का उत्तर आपको आगे भी मिलेगा। जो दोहरी मध्यवर्ती सर दोहरी विशेषता वाले बच्चों में बच्चे कौन कौन से होते हैं, तो एक तो जो ऑलरेडी गिफ्टेड है एंड उसमें डिसेबिलिटी भी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही सी रहेगा, कस्टमाइज टू बोथ स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस, उनकी सफलता और चुनौतियों दोनों के अनुसार जो है हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे। एंड अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल, जो अगर यूज किया जाता है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग के लिए जो टूल यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट किया था, सी ऑप्शन सही रहेगा। और 29 आपका अप्रोप्रिएट असेसमेंट फॉर ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन शुड कंबाइंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड दोनों के द्वारा यूज किया जाना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे का हमें अप्रोप्रिएट असेसमेंट करना है, सही सी बात है, तो हमें उसकी ऑब्जर्वेशन भी करनी पड़ेगी और उसमें जो भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उनको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें चेकलिस्ट के माध्यम से हम यूज कर सकते हैं, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों रहेगा। 30th क्वेश्चन है हमारा कि टू ई और ट्वाइस एक्सेप्शनलिटी रेफर टू, ये दोनों इसके पहले क्वेश्चन इससे ट्वाइस एक्सेप्शनलिटी से रिलेटेड थे, तो कौन होते हैं वो स्टूडेंट किसको ये टर्म दिया गया है उन्हें, टू ई का, सो जो गिफ्टेड एंड लर्निंग डिसेबिलिटी है जिनको। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही रहेगा इसका। तो ये अभी का वीडियो हम जो है पार्ट ए का यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।